प्रारब्ध कर्म है। तो स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छी बात बताई, तुम बहुत प्रयास करो। कैसे प्रयास, मैं मेरी बात बताता हूँ। मैं सूरत से आया, गांव में 1 साल रहा, खेती बाड़ी किया, कुछ कारणवश ऐसे लगा कि अभी सूरत वापस चला जाओ। बहुत कोशिश की मैंने कि मैं नहीं रहूँगा, मुझे सूरत जाना है, तुम अपना संभालो। लेकिन परिस्थिति इतनी निर्माण कर दी, ना माँ मान रही, ना बहन मान रही, ना भाई मान रहे, ना घरवाली मान रही है कि यहाँ से तुमको जाना है। मैं कह रहा हूँ कि जाना ही है, कोई रोक नहीं सकता। और चला भी गया 2-4 महीने के लिए, लेकिन लौट करके उधर आना पड़ा। तो मैं सोच रहा था कि ये नया कर्म करने जा रहा हूँ या फिर मेरे प्रारब्ध में ही ऐसा लिखा है कि मुझे यही रहना है। तो अभी 2-4 महीने पहले वो वाणी बाबा जी की मेरे हाथ लगी। उसमें बाबा जी ने, ऐसे तो मैं इसको 10 साल से खोज रहा हूँ इस बात को कि प्रारब्ध कौन सा है और नया कर्म कौन सा है। तो ये नई बात लगी 2-4 महीने पहले कि बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी लाख सावधानी के बाद, लाख बचाव के बाद, लाख बुद्धिमत्ता लगाने के बाद अगर तुमसे वो काम बन जाता है या वो घटना घट ही रही है तो समझ लो वो तुम्हारा प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध है। और गुरु महाराज ने कहा कि प्रारब्ध को काटा नहीं जा सकता, और महात्मा काट सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा प्रारब्ध काट दिया जाए तो बाबा जी ने कहा कि तुम गिर जाओगे, तुम आज ही समाप्त हो जाओगे, क्योंकि प्रारब्ध के साथ तुम्हारी श्वासें जुड़ी हुई है। और बाबा जी ने कहा कि प्रारब्ध को तुमको भोगना ही भोगना है। बाबा जी ने कहा हंस करके भोगो चाहे रो करके भोगो, प्रारब्ध तुमको भोगना ही भोगना है। जब भोगना है तो रो करके क्यों भोगना, बात बहुत गहरी है। जब भोगना ही है प्रारब्ध तो रो करके क्यों भोगना। जैसे मान लीजिए हमारी माता है, बहू आ गई, बहू बड़ी खतरनाक, रोटी देती नहीं, ये क्या है, प्रारब्ध है। ये नया कर्म नहीं है, ये प्रारब्ध है। तो उसको आपको रो करके क्यों भोगना कि ये ऐसी, और उसी परिस्थिति में मान लीजिए वो रोटी नहीं दे रही है, तो ये आप अगर बुद्धिमान हो, गुरुमुखी हो, तो आप ये कहोगे मेरे गुरु ने कहा है कि तुम्हारे प्रारब्ध को तुमको भोगना ही है। तो विद्वान और सदोगुणी और सच्चा गुरु का गुरुमुखी उस समय पर क्या निर्णय लेता है कि जब इस बात को भोगना ही है, और भोगना क्यों है, किसी और का कर्म नहीं है, ये तो मेरा ही कर्म है। मैंने कई गलती की है, कई अपराध किया है, इसको भी तो मैंने सताया होगा। जबकि गुरु महाराज चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि बच्चा ये अदले बदले का देश है, किसी को देना है किसी को लेना है। अगर तुम्हारे पेट से बच्चा जन्म ले रहा है तो कुछ लेने के लिए आ रहा है और तुमको उसको कुछ देना है, और तुम किसी के घर में बच्चा बन करके आए हो तो तुमको बच्चा बन करके उनसे लेना है। तो ये अदले बदले का देश है। तो अदले बदले का जब देश है और बहू अगर तुम्हारे घर पे आ गई और तुमको रोटी नहीं दे रही है और तुम फिर उसकी निंदा और चुगली करोगे 4 जगह पर, तो ये कि जो प्रारब्ध आपका तुमको जो मिल रहा है वो तो दुख में जा ही रहा है, और साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो कि उसकी निंदा आलोचना और कर रहे हो। यानी वो कर्म तो आपका चुकता हो ही नहीं रहा है, उसको काटने में बड़ी मशक्कत हो रही है, और दूसरे कर्म आप इधर तैयार कर रहे हो। तो ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमान सदोगुणी गुरुमुखी सच्चा प्रेमी वही है जो ऐसी परिस्थिति, सत्संग क्यों होता है। गुरु महाराज ने कहा कि जितनी आवश्यकता एक दूध मुहे बच्चे को माँ की नहीं है। दूध मुहा बच्चा समझते हैं, जो अभी जन्मा है, जो दूध पर ही जी सकता है, उसको रोटी खाना पानी नहीं दिया जा सकता, पानी भी नहीं दिया जा सकता। दूध मुहा बच्चा, जितनी आवश्यकता उसको उसकी माँ की है, दूध की है, अगर उसको उसकी माँ और दूध ना भी मिले तो भी चलेगा। एक स्त्री का पति साथ छोड़कर चला जाए, उसको उसका साथ मिले या ना मिले, बाबा जी ने कहा कि जितनी आवश्यकता राजा को रैयत की यानी प्रजा की है, उससे कई गुना अधिक आवश्यकता सभी मनुष्यों को, महापुरुषों की, सभी को महापुरुषों की और सत्संग की है। क्योंकि सत्संग में ये सिखाया जाता है, और सब ये बातें आज ही आपके साथ हमारे साथ घटने वाली नहीं है। रोज अनेक हर तरह की परिस्थिति आएगी, क्योंकि हमारे साथ काल चक्र चल रहा है। आज अगर सुख है तो ऐसा मत सोचो कि दुख नहीं आने वाला, दुख सामने खड़ा है। सुख जैसे जाएगा तो दुख आ जाएगा सामने। तो इसीलिए जो है काल चक्र में हमको ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी।
समझ की आवश्यकता पड़ेगी, विवेक की आवश्यकता पड़ेगी, हमको जो है गुरु किल्ली की आवश्यकता पड़ेगी कि किस समय पर हमको इसका इस्तेमाल करना है। तो उस प्रारब्ध को अगर भोगना है तो बाबा जी ने क्या कहा, हंसते हंसते भोग लो, हंसते हंसते भोगो कि नहीं ये तो मेरे ही फूटे कर्म है, मेरे ही गंदे कर्म थे जिसकी वजह से मुझे आज वो भोगना पड़ रहा है, और उसको दोष नहीं देना जो आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आप अगर उसको दोष दोगे, उसकी निंदा करोगे, उसकी आलोचना करोगे तो और 10 खड्डे खोद लेंगे और उसमें और ठोकरे खाएंगे। इसलिए बाबा जी ने कहा कि युक्ति से मुक्ति कर लो। गुरु महाराज ने कहा कि जो तुम्हारे साथ घट रहा है, कोई तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार कर रहा है, तुम उससे नफरत मत करो, द्वेष मत करो, राग मत धरो, उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। तुम अपने व्यवहार में बदलाव बिल्कुल मत लाओ, किंचित भी व्यवहार में बदलाव मत लाओ। तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? गुरु महाराज ने कहा तुम मर्यादित, मनुष्य का जो जीवन है वो मर्यादा के भीतर है। मर्यादा अगर खत्म हो जाए तो देखो विदेशों में क्या हो रहा है, शहरों में क्या हो रहा है, मर्यादाएं समाप्त हो गई। माँ बाप भाई बहनों की मर्यादा समाप्त हो गई, स्त्री और पुरुषों की मर्यादा समाप्त हो गई। इसी तरह अगर समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे तो क्या होगा? हम आप बैठ सकते हैं यहाँ पर। सूर्य अगर अपनी मर्यादा छोड़ दे और आसमान से नीचे आ जाए हमारे पास ज़मीन में मिलने को कि चलो भाई पहलवान जी से, बापू से मिलने जाना है आज, वो अपनी जगह, अपना स्थान, अपनी मर्यादा छोड़ दे तो आपका और हमारा क्या होगा? तो मर्यादा प्रकृति की कोई वस्तु, प्राणियों ने भी मर्यादा अपनी नहीं छोड़ी, लेकिन मनुष्यों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी है। इसलिए दुखों का कारण बाबा जी ने कहा कि आपकी मर्यादा छोड़ना है और बुरे कर्म, बुरा आचरण, बुरा खान पान, बुरा व्यवहार, बुरी संगत, बुरे कर्म, ये वो सब कारण है इसका कि हम आज भी ठोकरे खा रहे हैं, आज भी हमारी बात समझ में नहीं आ रही। तो बाबा जी ने कहा कि प्रारब्ध जो है वो आपके शरीर के साथ समाप्त हो जाएगा। और ये तो समाप्त हो गया, 3 तरह के कर्म बताए, तीनों तरह के कर्म एक ही जन्म में वो समाप्त करना चाहते हैं, बहुत चतुराई से, युक्ति से। और वो जब समाप्त हो जाएंगे तो क्या दशा होगी आपकी हमारी, बड़े ध्यान से आप सुनिए। जैसे सिक्का होता है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना। हम आप अपनी भाषा में कहते हैं एक कांटा और एक छापा। कांटा और छापा। कांटा जो है ये क्या है? ये पाप कर्म है। कांटा क्या है? पाप कर्म है। और छापा क्या है? पुण्य कर्म है। और बाबा जी ने कहा कि अभी छापा और कांटा की बात समझ करके आप उसको अपने पास रखो। बाबा जी ने कहा कि प्रारब्ध तुम्हारे शरीर के साथ समाप्त कर देंगे, लेकिन देखिए इसमें और भी सहूलत है महापुरुषों की। अभी इसमें आप गलत फहमी लेकर के मत उठना कि प्रारब्ध जैसा भी होगा, बाबा जी ने कहा है कि भोगना ही पड़ेगा, ऐसा तो कहा ही है, लेकिन साथ में ये कहा कि उसमें भी जो है महापुरुष जो है सूली का कांटा कर देते। अगर ये बात छूट जाएगी तो आप गलती कर जाओगे, गलत फहमी लेकर के उठोगे। तो बाबा जी ने तो कहा है कि ये तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। यानी बाबा जी ने क्या हमको इसमें कोई राहत और कोई आराम नहीं? तो आराम तो बहुत दिया है। उसमें कहा कि सूली का कांटा हो जाएगा। अगर मान लीजिए पुराने समय की ये कहावत है, सूली का कांटा। पुराने समय में राजा महाराजाओं के राज्य में ऐसा कानून था, कोई अगर अपराधी मिल जाए, कोई गुनाह में ऐसा आ जाए, फंस जाए, तो उसको सूली की सजा देते। सूली बड़ी खतरनाक सजा होती थी। एक सूली की सजा तो ऐसी होती थी कि भाला होता है ना, भाले की तरह नुकीला हथियार होता था, उसके ऊपर ऐसे रख देते थे। ऐसी भी सूली की सजा होती थी। कोई जो है सूली, इसको भी कहते थे कि जो भाले जैसी वस्तु को यहाँ से ऐसे ऐसे डाल दिया जाता था। ये जो आपका ये दिख रहा है ना, यहाँ पर सूली डाल दिया जाता था और लटका दिया जाता था। और ये एक तो सूली वो भी थी जो यीशु अवतार हुए थे, वो भी एक सूली कही जाती है। तो अनेक तरह की सूली, तो सूली को काटा कर देते हैं। यानी इतनी पीड़ा जो तुमको होने वाली है, जो इस पर लटकाने वाले खीला लगा करके, जो यहाँ से भाला लगा करके खड़ा करने वाले हैं, या फिर भाले को खड़ा करके ऐसे लिटाने वाले हैं, ये सूली, इतनी तकलीफ को वो कांटा चुबा करके पूरा कर देते हैं। कौन करता है? संत सदगुरु, कांटा चुबा करके। जैसे पुराने समय में गुरु महाराज ने कहावत बताई, महात्मा ने ये कहानी बताई थी कि किसी को जो है सूली की सजा मिल गई, लेकिन गुरु की ऐसी दया हो गई कि उसको कांटा चुबा करके वह जो है चुकता कर दिया। तो ये सूली को कांटा करना कहते हैं। और ये कौन कर सकता है?
संत सतगुरु ही कर सकते हैं, इनके अन्यथा कोई नहीं कर सकता, इनके अलावा कोई नहीं। देखो अनेक तरह की महापुरुष होते हैं, सब महापुरुष सब जो है सम्मान योग्य है, सब महापुरुष हैं, लेकिन उनमें जो है अलग अलग शक्तियाँ, अलग अलग सामर्थ्य, अलग अलग उनका साधना होती है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि सबसे पहले जो होता है एक तत्वदर्शी महात्मा होता है, जो तत्व को जानता है। तत्व यानी आपके हमारे अंदर कितने तत्व हैं? 5 तत्व है। और तत्वों की जब कमी हो जाती है तो आदमी क्या हो जाता है? बीमार पड़ जाता है। बीमारी किस तरह से आती है? जब ऐसे विषय निकल जाते हैं तो बहुत सारी बात निकलती है, तो चलिए एक एक बात करके चलते हैं। तत्वों की जब कमी हो जाती है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि बीमारियां कितने तरह से आती है, बहुत ध्यान से समझिए। एक बीमारी आती है खान पान बिगड़ जाने से। किससे आती है? खान पान बिगड़ जाने से। खान पान बिगड़ जाना कैसा? मांस खा लिया, ये बीमारी का घर, सबसे बड़ा बीमारी का घर। एक है अगर आपने क्या कहते हैं ककड़ी के ऊपर दूध पी लिया, तो उसमें भी बीमार होना है। करेला के ऊपर दूध पी लिया, यानी ऐसी विरोधी वस्तु और शरीर जो पचा नहीं सकता। और एक है अल्कोहल, जो शराब में आता है। वो अल्कोहल अगर आपने शरीर में डाल दिया तो वो लीवर ख़राब करेगा, क्योंकि लीवर उसको पचा नहीं सकता है, बहुत भारी होती है वो चीज़। और वो लीवर जब शरीर को पचाती नहीं है, पेट पचाता नहीं है, तो अल्कोहल को तो वो क्या करता है, पेट लीवर उसको वहाँ से धकेल करके ऊपर भेज देता है यहाँ पर। और जब यहाँ पर आता है तो उस आदमी का क्या होता है? मन मस्तिष्क खराब हो जाता है, उसको अपने शरीर पर जो है कंट्रोल नहीं रहता, याद शक्ति समाप्त हो जाती है और अपने वचन वाणी और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ तो यहाँ पर ही है, ये ब्रह्मांड है। इसलिए पहले के जो महात्मा होते थे उन लोगों ने, महात्माओं ने लोगों को शिक्षा दी थी कि इसको ढक करके रखो। पगड़ी बांधते थे, टोपी पहनते थे, साफा पहनते थे, क्योंकि ये ब्रह्मांड है और इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे आपका, और चलिए आपका तो नहीं कहता हूँ, किसी का हाथ कट जाए तो मरेगा? नहीं मरेगा। पैर कट जाए तो मरेगा? नहीं मरेगा। गोली लग जाती है 10-10 फिर भी नहीं आदमी मरता। लेकिन अगर मान लीजिए इस हिस्से में कुछ हो जाए तो वो जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो जीवात्मा बैठी है और यहाँ पर जो है सारे सिस्टम का, यानी ये ब्रह्मांड का जो है सिरमौर है, इसलिए इसको आगे रखा हुआ है। जैसे हमारे भारत का कौन सिरमौर है? कश्मीर है ना, इसी तरह ये शरीर का सिरमौर है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक तो बीमारी आती है खान पान बिगड़ जाने से, दूसरी आती है तत्वों की कमी से। और कोई तत्वदर्शी महात्माओं के पास अगर तुम चले जाओ तो वो तुम्हारी नफ्स पकड़कर या तुमको देख करके कह देगा कि तुम्हारे 5 तत्वों में से एक तत्व कम है, तो उस एक तत्व की भी पूर्ति की जा सकती है जड़ी बूटियों से, कुछ योग आसन से, प्राणायाम से, कुछ जो है नियम मर्यादा जो है आपके जो परिवार में, समाज में एक नियम रखे गए हैं, उन नियम को अपनाने से तत्वों की कमी भी जो है दूर हो सकती है। फिर एक जो बीमारी बताई, ये दोनों बीमारियां जा सकती है, कौन सी? खान पान बिगड़ जाने से और दूसरी तत्वों की कमी से। लेकिन तीसरी जो बीमारी होती है, बाबा जी ने कहा कि वो प्रारब्ध कर्म की बीमारी होती है। प्रारब्ध कर्म, अभी जो प्रारब्ध की बात चली थी ना, वो प्रारब्ध की बीमारी है। और प्रारब्ध की बीमारी के ऊपर लाख खर्चा करो जाने वाली, क्योंकि वो जो बीमारी है वो प्रारब्ध की बीमारी है। प्रारब्ध यानी जैसे कि हमने 10 लोगों का खा करके बैठे हैं और दूसरे जन्म में आ गए, उनका चुकाया नहीं। अब वो 10 लोगों का जो बाकी है, वो 10 लोग इधर डाले जाएंगे दूसरे जन्म में, और उनको डॉक्टर, हकीम और वैद्य बना दिए जाएंगे, और हमको क्या बना दिया जाएगा? मरीज, पेशेंट। और तुम और हम चप्पल घिस जाएगी दवाखाने में जाते जाते, वैद्यों के पास जाते जाते, अरे परेशान हो गया, डॉक्टर अपना घर भर रहा है, मैं तो कंगाल हो रहा हूँ। तुम और हम तो ये कहते हैं, लेकिन तुम और हम इस बात को नहीं जानते कि कर्म का बंधन क्या है, कर्म का जाल क्या है, कर्म की बारीक और कर्म की जो है रहस्य क्या है। इसको अगर हम जान ले तो बड़ी चीज़ों को हम समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो ये जब हम दवाखाने में जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या है? वो आपके पुराने जन्मों का लेनदार है, लेनदार है। वो कोई ऐसे ही थोड़ी आपसे पैसा लिया जा रहा है, नहीं, वो लेनदार है। और वो बीमारी जल्दी जाती नहीं है। वो जाती कैसी है? सदगुरु की दया से वो कम हो जाती। कम कैसे? जैसे मान लीजिए, अपनी बात बताऊँ,
मुझे एक बीमारी है, तो वो बीमारी की मैं 10 वर्षों से जो है इलाज कर रहा हूँ, पैसा बहुत लग गया लेकिन उसमें बीमारी जाती नहीं, आराम हो जाता है। खर्चा करूँ ना करो, ध्यान भजन अगर ज़्यादा करेंगे, सेवा करेंगे तो बीमारी कम हो जाती है, लेकिन वो जाती नहीं है। तो मुझे समझ में आया बहुत दिनों बाद कि ये प्रारब्ध कर्म की बीमारी है। और बाबा जी ने कहा कि बच्चा प्रारब्ध को भोग लो, हंसते हुए भोगो, चाहे रो कर के भोगो, भोग लो। हमने प्रयास करके देख लिया, बहुत पैसा बहाया लेकिन बीमारी जाती नहीं है, तो हमने समझ लिया कि ये प्रारब्ध बीमारी है और मालिक की दया से जाएगी, और जब कर्म चुकता हो जाएगा तब वो अपने आप चली जाएगी। मेरी ऐसी 2-3 बीमारियां थी, डॉक्टरों के पास जा कर के मैंने उसको इलाज करवाना चाहा लेकिन ठीक नहीं होती थी, आखिर में जो है जाता ही नहीं था, तो वो बीमारी अपने आप ठीक हो गई। तो ऐसे भी हुआ है, तो ये प्रयोग होता रहता है, तभी आपको विश्वास के साथ बताया जाता है। और एक बीमारी होती है, देखिए, और एक बीमारी आप सुन लीजिए उसको, भूत बाधा की। वो बीमारी भी जल्दी जाती नहीं और उसको आप समझ भी नहीं पाओगे कि ये भूत बाधा है या किसी बीमारी है। भूत बाधा भी होती है और एक होती है काली जादू, बंगाली जादू कर देना किसी पे, किसी के पेट पे जो है पूर्वज जो होते हैं हमारे, वो भी बैठ जाते हैं कोख पर, तो बच्चा होता नहीं है, और आप अस्पताल में जा करके पैसा खर्चा करो तो वो भी जल्दी ठीक नहीं होगा, तो उसका भी तोड़ अलग है। तो ये कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि ये जो है कर्मों का बखेड़ा है। अगर प्रारब्ध कर्म हमारे, अगर क्रियामान कर्म, चलिए प्रारब्ध कर्म बने किससे है? एक संचित कर्म और है। समझ में आया? पहले तो एक प्रारब्ध हो गया, प्रारब्ध यानी किस्मत। अब प्रारब्ध बना किससे है? एक संचित कर्म है। संचित कर्म कहाँ पर जमा है? गुरु महाराज ने कहा तुमको और हमको जो पहला नाम दिया गया है ईश्वर और ब्रह्म के आसपास में, वो कहीं पर जमा है, स्वर्ग वैकुंठ में नहीं जमा है, वो बहुत ऊंचे स्थान पर कहीं जमा है, जिसको संचित कर्म कहते हैं। और तुम्हारा और हमारा अनंतों जन्मों के कर्म वहाँ पर इकट्ठा है। लोग कहते हैं कि मृत्यु हो गई यानी कर्म समाप्त हो गए, नहीं, वहाँ पर संचित भंडारे में जो है, भंडार में वो कर्म अनंतों जन्मों के हमारे वहाँ पर जखीरे जमा है, उसमें से निकाल करके शरीर बनाया जाता है, प्रारब्ध कर्म। और शरीर समाप्त हुआ, प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गए, लेकिन संचित समाप्त हुआ क्या? वो समाप्त कभी नहीं होता। जैसे आपका बैंक में रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें से थोड़ा निकाल करके खर्चा करो, थोड़ा निकाल करके खर्चा करो, लेकिन बैंक में तो डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट रखी हुई है, तो वो वैसे की वैसी बनी रहेगी। इसी तरह से संचित जो कर्म का भंडार है वो हमेशा जमा रहता है, वो समाप्त नहीं होता। तो गुरु महाराज ने कहा प्रारब्ध शरीर के साथ समाप्त हो जाएगा, संचित वहाँ पर जमा है, वहाँ पर कौन जाएगा? सदगुरु जाता है और तुम्हें ले जाएगा साधना के द्वारा, और उस लोक में कई दिनों तक साधना करोगे, ठहरोगे, और उस देश में रुकोगे। शरीर तो यही रहेगा, लेकिन जीवात्मा के प्रकार से जब जाएंगे उस देश में साधन भजन बनेगा। उस समय की बात है, जैसे आपका और हमारा बन रहा है। पहले लोग दूसरे लोक में जा रहे आ रहे हैं, तो वहाँ जितनी देर रुकेंगे उतने देर तक वो जो वहाँ के कर्म कटेंगे, वहाँ जाना पड़ेगा। और तीसरा कर्म गुरु महाराज ने जो बताया वो क्रियामान कर्म है। क्रियामान कर्म, क्रियामान कर्म कौन सा है? जो हम रोज कर रहे प्रतिदिन, सुबह से लेकर के रात तक। सोने में भी जो कर्म कर रहे हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो निद्रा अवस्था में भी अगर करते हैं तो वो भी कर्म में लिखे जाते हैं। चित्रगुप्त हमारे दोनों कंधे पर बैठे हुए, अच्छे बुरे कर्मों को लिखा जा रहा है। बाबा जी ने इसके साथ और एक बात जोड़ दी। बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे पीछे कैमरा लगा दिया गया, और ऐसा कैमरा लगा दिया गया है जो 24 घंटे चालू रहता है, कभी बंद नहीं होता उसका सेल, कभी डाउन नहीं होता। 7 तालों के कमरे में तुम अगर कोई कृत्य करो तो भी ये मत समझो कि कोई देख नहीं रहा है, उसकी 1000 आंखें तुमको देख रही है, और वो जो है कैमरे में कैद हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। और वो तुमको कब दिखाया जाएगा? बाबा जी ने कहा जब तुम्हारी श्वासों की पूंजी समाप्त होगी, प्रारब्ध कर्म समाप्त होगा, ये शरीर यहाँ पर धड़ाम से गिर जाएगा, घर वाले रोने लग जाएंगे, पड़ोस वाले तुम्हारा सामान इकट्ठा करने लग जाएंगे अर्थी का, और जब तुमको यम के दरबार में ले जाया जाएगा, वहाँ पर तुमको पूछा जाएगा कि क्या भाई तुमको कोई अच्छी बात बताने वाला संसार में मिला नहीं, कि तुमने बुरे ही बुरे कर्म किए? तो हम कहेंगे कि नहीं, हमने तो बुरे कर्म करे ही नहीं, क्योंकि आदमी की आदत है, आज के आदमी की खास करके ये आदत है पलट जाना, बदल जाना, झूठ बोलना, बेईमानी करना। तो ये बेईमानी वहाँ भी करेगा, क्योंकि ये जो विचार है ना, मनस्थिति है ना, ये सभी जगह रहती है।
हम सोचते हैं कि यहाँ से निकलने जाने के बाद दूसरे शरीर में जाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे। ये बुद्धि, ये मन, ये चित्त जो आज बोल रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, वही अगले शरीर में जाकर के करेगा। यही मनुष्य अगर बैल में चला जाएगा तो इसकी बुद्धि वैसी ही रहेगी, वैसे ही इसके गुण दिखेंगे। तो ये गुण वहाँ पर भी दिखाई देते हैं। कहाँ पर? यम के दरबार में। गुरु महाराज ने कहा वहाँ जब खड़ा किया जाएगा तो पूछा जाता है, पहले पूछा जाता है कि क्या तुमको रामायण ने नहीं बताया, किसी महात्मा ने नहीं बताया? तो बाबा जी ने कहा कि वहाँ तुम झूठ बोलोगे, कहोगे कि हमको किसी ने बताया नहीं। तो एक बात ये भी कही थी बाबा जी ने, बच्चा, और अगर मेरा बच्चा तुम्हारे गांव में या किसी जगह आकर के अगर ये बताया है मेरी बात और तुम वहाँ बैठ कर के अगर सुने हो तो मैं वहाँ तुरंत खड़ा हो जाऊँगा और कहूँगा कि तुम्हारे गांव में सत्संग हुआ था और तुम वहाँ पर बैठे थे। बाबा जी कह रहे मैं यम के दरबार में खड़ा हो जाऊँगा और बताऊँगा कि इस आदमी को सुनाया गया था, बताया गया था कि क्या धर्म है, क्या कर्म है, क्या नीति, क्या न्याय है, क्या सच्चाई है, तब तुम क्या कहोगे? फिर दूसरा तरीका यमदूतों का बताया। दूसरा तरीका ये है कि तुम्हारे सामने किताब खोल देंगे कि देखो ये पाप है, ये पुण्य है। तुम कहोगे कि मैंने ये पाप किया ही नहीं। फिर ये तीसरा तरीका अपनाते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी जो है सीरियल निकाल देंगे, क्या? पिक्चर निकाल देंगे, दिखाएंगे, देखो इतने बजे, इतने तारीख, इतने साल को इतने लोगों के पास और इतने अंधकार में और इतने कमरे में और इतने जो है खेत में, खलिहान में तुमने ये चोरी, ये डकैती, ये अपराध, ये दुराचार, ये व्यभिचार, ये अन्याय, ये अनिति, ये धोखा, ये बेईमानी, ये चोरी, ये ठगी, तो क्या करोगे? बाबा जी ने कहा जब तुम्हारी फिल्म वहाँ पर दिखा दी जाएगी तो तुम क्या कहोगे? बाबा जी ने कहा तुम मौन हो जाओगे, तुम कुछ कर नहीं सकते, वहाँ पर रिश्वत दे नहीं सकते और तुरंत सेकंडों में, बाबा जी ने कहा सेकंडों में वहाँ फैसला होता है और वहाँ पर तुम्हारा कोई जो है साथी संगी नहीं होगा और तुम्हारा फैसला हो जाएगा चंद सेकंडों में और तुमको नरकों में डाल दिया जाएगा और लाखों सालों तक नरकों में डाल करके सड़ाया जाएगा, गलाया जाएगा, पीटा जाएगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा। वहाँ से निकालने के बाद 184 गाय, भैंस, कुत्ता, बैल, बकरी, गीदड़ और पशु पंछी में डाल करके तुमको सताया और रुलाया जाएगा, तब तुमको कौन बचाएगा? वहाँ पर छुटकारा नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि जो कर सकते हो इसी मनुष्य शरीर में कर सकते हो, यही मौका है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ये गोल्डन चांस है, ये सुनहरा मौका है, ये स्वर्णिम अवसर है मनुष्य शरीर। इसके बाद अगर डाल दिए गए तो रोना और चीखना और चिल्लाना ही है। वहाँ पर छुटकारा होने वाला नहीं है। वहाँ कोई बचाने नहीं आएगा, ना तुम्हारे बाप, ना माता पिता, ना भाई बंधु, ना सगे संबंधी, ना रुपया पैसा, ना पद प्रतिष्ठा। वहाँ पर तो कोई आने वाला नहीं है। जब कोई आने वाला नहीं है तो गुरु महाराज ने कहा कि किसी को अपना साथी संगी बना लो और साथी संगी बना लो तो तुम्हारी वो मदद करेगा, रक्षा करेगा, हिफाजत करेगा, तुमको सही दिशा दिखाएगा, तुम्हारी उंगली पकड़ करके चलाएगा और तुमको नरक 84 से बचा करके अपने अमरलोक अमर धाम पहुंचाएगा। किसी को संगी साथी बना लो। तो हमने संगी साथी बनाया लेकिन बातों को नहीं माना। तो गुरु महाराज ने कहा कि क्रियामान कर्मों को बड़ा संभल करके करना चाहिए, क्योंकि यही क्रियामान कर्म जो हम प्रतिदिन सुबह से लेकर के रात तक, अब रात के कर्म की बात चली थी तो रात में कुछ कर्म ऐसे हैं जो लिखे जाते हैं, बाकी नहीं लिखे जाते, कुछ लिखे जाते हैं। और पहले का समय ऐसा था कि मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन में अगर आपने, मन में किसी के प्रति अगर आपने कोई पाप कर दिया तो वह भी सजा मिलती थी, वो भी पाप में लिखा जाता था, मन से अगर विचार कर लिया तो। कहने का मतलब अभी आप बैठे हैं और आपने मन ही मन ये विचार कर लिया, एक कहने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे नाराज मत होना, मन ही मन आपने विचार कर लिया तो ये तो बड़ी बातें कर रहा है और ये तो ऐसा है वैसा है। एक तात्पर्य के हिसाब से कह रहा हूँ, मेरे लिए कहो या किसी और के लिए कहो, यानी जो आदमी सच्चा है, जो सही है, फिर भी आपने उसके लिए बुरा विचार कर लिया। चलिए वो समझ में नहीं आएगा, आपको उदाहरण ही दे देता हूँ। द्वापर के समय में क्या हुआ, भीष्म पितामह जो थे उनके पिता वह जो है गुजर गए, उनका शरीर शांत हो गया और उनकी जो माता थी वो जवान अवस्था में थी। वो जवान अवस्था में इसलिए थी क्योंकि बहुत अच्छा दृष्टांत है ये, क्योंकि भीष्म पितामह के लिए जब उनके पिता लड़की देखने जा रहे थे तो उस समय पर जो है भीष्म पिता के पिता लड़की देखने जा रहे थे और लड़की जब देखने लगे तो भीष्म पितामह को वो लड़की पसंद आ गई। भीष्म पितामह के पिता, उनके पिता को, भीष्म पितामह के पिता को लड़की पसंद आ गई, जिस लड़की को अपने लड़के के लिए देखने गए हैं। ये इतिहास है, ये कहानी नहीं बता रहा हूँ, इतिहास है, साक्षी है ये। उनको वो पसंद आ गई लड़की। अब वो वहाँ से लौट करके तो आ गए लड़की को देख करके,
और घर पर आकर के, राज में आकर के नाराज रहने लग गए। भीष्म पितामह कहने लग गए, अरे पिताजी तो गए थे लड़की देखने के लिए और नाराज क्यों रहते हैं? तो उन्होंने जो है अपने पिताजी को पूछा, पिताजी क्या हुआ, आप क्यों नाराज रहते हो, क्यों दुखी रहते हो? पिताजी ने कहा कि बच्चा, कहूँ या ना कहूँ, मुझे बड़ा अटपटा लग रहा है। तुम नाराज हो जाओगे, तुम दुखी होगे, और ये धर्म सम्मत बात मुझे नहीं लगती, इसलिए मैं कहना उचित नहीं समझता हूँ, इसलिए मन ही मन घुट रहा हूँ। भीष्म पितामह तो पुरुषार्थी महापुरुष थे। उन्होंने कहा कि पिताजी निसंकोच आप कह दीजिए, निसंकोच होकर के आप कह दीजिए, अपना मित्र समझ करके कह दीजिए। तो पिता ने पुत्र को कहा, भीष्म पितामह को, कि बच्चे, मैं जो तुम्हारे लिए लड़की देखने गया था वो लड़की मुझे पसंद आ गई। भीष्म पितामह ने कहा कि इतनी सी बात? पिताजी, इतनी सी बात के लिए आप दुखी हो रहे हो, क्या चाहते हैं? पिताजी ने कहा, बच्चा, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। भीष्म पितामह ने कहा कि पिताजी आप उससे विवाह कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर समस्या देखिए ये आ गई। समस्या क्या आई? उस लड़की ने कहा कि जब आप शादी मुझसे कर लेंगे, आपके और मेरे बच्चे होंगे, आपका लड़का शादी करेगा, उसके भी बच्चे होंगे, तो राज में वाद विवाद होगा, राजगद्दी कौन संभालेगा, इसमें वाद विवाद होगा। उसके बच्चे राज संभाल सकते हैं, आपके और मेरे नहीं, क्योंकि आप बुजुर्ग हो चुके हैं। इसलिए स्त्री ने कहा कि मुझे ऐसा वचन दिलाइए कि आपका लड़का शादी ना करे। भीष्म पितामह तक ये बात पहुंच गई। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज से मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। मेरी तो शादी हो गई, ये प्रतिज्ञा मेरी नहीं है। भीष्म पितामह जी, उन्होंने उसी समय से उनका भीष्म नाम पड़ा, भीष्म प्रतिज्ञा ली। ऐसी प्रतिज्ञा ली कि एकदम पूरे ब्रह्मांड में देवी देवता प्रसन्न हो गए कि ऐसा पुरुषार्थी महापुरुष कि पिता के लिए अपने आप को ब्रह्मचारी बना लिया और पिता के लिए उस लड़की का त्याग कर दिया, आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत ले लिया पिता के लिए। ऐसे लड़के थे। गुरु महाराज कहते हैं कि वो भारत में बनाना चाहता हूँ, त्याग का, बलिदान का। हमारा देश त्याग का, बलिदान का है, तपस्वियों का देश है। हमारा ऐसा देश नहीं है किसी माँ बहन पर बुरी निगाह डालना या किसी की वस्तु को अपनी वस्तु बना लेना। हमारा त्यागियों का, तपस्वियों का देश है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली, लेकिन देखिए समस्या थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि वही जो स्त्री जो जवान थी वो तो मरी नहीं, लेकिन पिताजी बूढ़े हो चुके थे, थोड़े दिन बाद वो समाप्त हो गए। अब ये जवान अवस्था में है और पिताजी मर गए और ये तो कुंवारे सन्यासी, तो अब क्या किया जाए? जवान अवस्था में क्या अवस्था होती है वो जानते थे। तो वो जो है उस माँ को, माता को, उसको माता मानते थे, उनको जो है रात को सत्संग सुनाते थे, धर्म कर्म की और जो है ग्रंथों की बात बताते थे। रात के दिन पूरा अपना दिन में काम निपट जाता था तो रात के समय पर, और वो माता जो है भीष्म पिता के जांघों पर जो है सर रख करके सत्संग सुनती थी और भीष्म पितामह उसको सत्संग सुनाते थे। क्यों? क्योंकि जवान अवस्था है, मन खराब ना हो जाए, इसलिए आवश्यकता ज़्यादा लगती थी। तो वो अच्छी बातें, धर्म कर्म की बातें बताते थे ताकि समय जो है उनका पार हो जाए अच्छे से। लेकिन देखो किसी दो लड़कों ने, उन्हीं के परिवार के दो लड़कों ने उनको इस अवस्था में देख लिया कि उनकी जो है सर जो है भीष्म पितामह के जांघों पर और भीष्म पितामह उनके पास बैठे हुए हैं। सुना दे, समझा कुछ नहीं, बस देख लिया और जाकर के दोनों ने उनके प्रति पाप की भावना अपने मन में बना ली। पाप की भावना बन गई। अब 2, 4, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद उनको पता लग गया कि ये तो माँ और बच्चे का व्यवहार है, रिश्ता है, और ये दोनों तो सत्संग कर रहे थे और हमने इतना बड़ा पाप कर दिया, तो अब क्या किया जाए? तो किसी महापुरुषों के कहा, किसी को नहीं, केवल मन में उन्होंने सोचा था। और जब पता लग गया कि हमसे पाप हो गया तो उन्होंने क्या कहा कि अभी इस पाप का हमको जो है दंड और इसका प्रायश्चित कैसे करेंगे। तो उन्होंने जो है ऋषि मुनि और उनके पास गए और उनसे पूछा कि महात्मा इसका प्रायश्चित बताइए, ये बड़ा अपराध हो गया, बड़ा घोर पाप हो गया, इसके लिए हमको प्रायश्चित का रास्ता बताइए। तो महात्मा ने बताया कि एक तरीका है प्रायश्चित का, इस पाप से तुमको तभी मुक्ति मिल सकती है, सूखे हुए पेड़ को देखो और उसमें अपने आप को बांध लो और उसमें आग लगा दो। बात समझ में आई? सूखे पेड़ में अपने आप को बांध लो और उसको आग लगा दो, जिंदा जल के मर जाओ, तब जाकर के ये पाप तुम्हारा हटेगा। तो ये मन का कर्म होता था पहले, लेकिन दया हो गई, उस मालिक की दया हो गई, गुरु महाराज संतों महापुरुषों की,
लाख लाख उनका वंदन और कोटि कोटि अभिनंदन है कि इस कलयुग में महापुरुषों ने मन से जो होने वाले कर्म है उसकी माफ़ी करा दी। वो कर्म लगेंगे नहीं मन से जो, अगर मान लीजिए वो कर्म अगर लगते रहते तो जीवन भर कई जन्मों तक तुम्हारा और हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। चलते चलते कितने बार मन में पाप आता है, कितनी बार किसी के प्रति द्वेष, राग, कपट, छल, धोखा या फिर गैर समझ समझते ना। कोई स्त्री कितनी भी पवित्र हो, घर के लोग कई बार कहते हैं कि ये कुचाल है, तो ये बहुत बड़ा पाप होता है। तो इससे कब छुटकारा मिल पाता आपको और हमको? बाहर के पाप तो बहुत हो रहे हैं शरीरों से।